हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज एक बार फिर हम निफ्टी को ऑप्शन चेन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा धमाकेदार तेजी मार्केट के अंदर देखने को मिलती है और जो निफ्टी है वो अपने रेजिस्टेंस के लेवल्स को बहुत इजीली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक कर देती है और जो निफ्टी की क्लोजिंग होती है वो लगभग 10,244 के लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग होती है, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अगर हम देखें तो लगभग 150 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। परसेंटेज में देखें तो लगभग 1.5% की तेजी हमें देखने को मिलती है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट डेप्थ की बात करें तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 33 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ बंद हुए हैं, 16 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ बंद हुए हैं और एक स्टॉक ऐसा है जिसमें कि हमें किसी भी तरीके की फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिली। तो चलिए अब हम निफ्टी को ऑप्शन चेन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे हैं, हम निफ्टी की ऑप्शन चेन के ऊपर आ चुके हैं जो कि 25 जून को एक्सपायर होगी। अब हम इसमें कॉल्स के जरिए रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और पुट्स के जरिए सपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 10,244 के लेवल के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो जो हमारा एट द मनी का लेवल निकल कर आता है वो 10,200 से 10,250 के बीच में निकल कर आता है। ये जो लेवल है ये हमारा एट द मनी का लेवल है और इस लेवल के आसपास की स्ट्राइक्स के बेसिस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नीचे के लेवल्स पर सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहले 10,200 की स्ट्राइक प्राइस को देखें तो इस लेवल पर हमें फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी लगभग 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 10,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर खड़ा हुआ है। और वहीं अगर हम 10,200 के लेवल पर कॉल्स को स्टडी करें तो हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 17,10,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि पुट में इस लेवल पर जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है उससे ज्यादा है। वहीं अगर हम नीचे 10,100 का लेवल देखें तो 10,100 के लेवल पर हमें लगभग 7,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 17,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। और अगर हम 10,100 के लेवल पर कॉल्स को स्टडी करें तो कॉल्स में हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी लगभग 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 14,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा, जो कि पुट में जो इस लेवल पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है उससे कम है। वहीं अगर हम 10,000 का लेवल स्टडी करें तो 10,000 के लेवल पर हमें एक दिन में सबसे ज्यादा फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी लगभग 10,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो भी इस लेवल पर बहुत ही तगड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है लगभग 39,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट, जो कि एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम कर रहा है। और वहीं अगर हम 10,000 के लेवल पर कॉल्स को स्टडी करें तो 10,000 के लेवल्स पर कॉल्स में हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी लगभग 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की और जो ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर खड़ा हुआ है वो लगभग 18,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि 10,000 के लेवल पर
पुट्स में जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है उससे कम है। तो अगर देखा जाए तो जो 10,000 का लेवल है वो बहुत ही तगड़े सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10,000 के लेवल पर एक दिन के अंदर फ्रेश पुट राइटिंग भी सबसे ज्यादा हुई है और 10,000 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। अगर हम नीचे आए 9,900 के लेवल पर, तो 9,900 के लेवल पर हमें फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी लगभग 7,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 37,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा, जो कि इस लेवल पर भी बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अगर हम और नीचे आए 9,800 के लेवल पर, तो 9,800 के लेवल पर हमें लगभग 3,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 30,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम 9,700 के लेवल की बात करें, तो 9,700 के लेवल पर हमें लगभग 1,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 20,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम थोड़ा और नीचे आए 9,600 पे, तो 9,600 के लेवल पर हमें लगभग 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 33,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। और अगर हम एक स्टेप और नीचे आए 9,500 का लेवल पे, तो 9,500 के लेवल पर हमें लगभग 3,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 40,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इसी लेवल पर खड़ा हुआ है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ नीचे के लेवल पर कॉल्स को स्टडी करें, तो 10,000 के नीचे किसी भी लेवल पर कॉल्स में ना तो कोई बहुत ज्यादा मैसिव ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और ना ही कोई बहुत ज्यादा मैसिव कॉल राइटिंग या कॉल अनवाइंडिंग हमें देखने को मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो नीचे के हर 100 पॉइंट के लेवल पर एक तगड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी जो हमारे मेन सपोर्ट निकल कर आते हैं, वो सबसे पहला जो मेन सपोर्ट निकल कर आता है वो हमारा 10,000 के लेवल पर ही निकल कर आता है, जहां पर जो हमारी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो एक दिन में सबसे ज्यादा फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, लगभग 10,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, लगभग 39,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। अगर हम दूसरे सपोर्ट रेंज की बात करें, तो हमारी जो दूसरी सपोर्ट रेंज निकल कर आती है वो 9,800 से 9,900 के बीच में निकल कर आती है, क्योंकि पिछले हफ्ते निफ्टी ने एक दिन भी जो अपनी क्लोजिंग है वो 9,800 से नीचे नहीं दी है। इसलिए जो 9,800 से 9,900 की जो रेंज है, ये 100 पॉइंट की रेंज, ये हमारी दूसरी सपोर्ट रेंज है। और अगर हम एक तीसरी सपोर्ट रेंज ढूंढने की कोशिश करें तो वो थोड़ी दूर निकल कर आएगी, जो कि 9,500 पर निकल कर आएगी, जहां पर हमारा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है, लगभग 40,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट। और 9,500 ही हमारा वो लेवल है जिस लेवल को निफ्टी पिछले हफ्ते नहीं तोड़ पाई थी। सिर्फ एक बार ही निफ्टी ने 9,500 का लेवल टच करा था, उसके बाद निफ्टी वापस 9,500 के लेवल पर नहीं आई। तो बेसिकली देखा जाए तो नीचे की तरफ हमारे सामने तीन मेन सपोर्ट निकल कर आते हैं। पहला और सबसे अहम 10,000 का लेवल, दूसरा 9,800 से 9,900 की रेंज, और तीसरा 9,500 जो कि थोड़ा दूर है। तो चलिए अब हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऊपर के लेवल्स को देखें तो हमारे सामने सबसे पहले 10,300 का लेवल निकल कर आता है।
अगर 10,300 के लेवल की बात की जाए तो इस लेवल पर जो हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 4,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 25,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट हमारा इस लेवल पर खड़ा हुआ है। वहीं अगर हम थोड़ा और ऊपर आए 10,400 के लेवल पर, तो 10,400 के लेवल पर हमें लगभग 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 22,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम 10,500 के लेवल की बात करें तो 10,500 के लेवल पर हमें लगभग 7,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा इसी लेवल पर खड़ा हुआ है, लगभग 34,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट, जो कि एक तगड़े रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा और ऊपर आए 10,600 पे, तो 10,600 के लेवल पर हमें लगभग 7,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 19,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम एक स्टेप और ऊपर आए 10,700 के लेवल पर, तो 10,700 के लेवल पर हमें लगभग 4,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 18,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम 10,800 के लेवल की बात करें तो इस लेवल पर लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 10,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। और अगर फाइनली हम एक स्टेप और ऊपर आए तो हमारे सामने 11,000 का लेवल निकल कर आता है, जो कि थोड़ा दूर का लेवल है। 11,000 का लेवल अगर हम देखें तो इस लेवल पर एक दिन में सबसे ज्यादा फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, लगभग 9,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो भी सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर इस लेवल पर खड़ा हुआ है, लगभग 31,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट। अगर हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को देखें तो ऊपर हर 100 पॉइंट के लेवल पर एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी जो सबसे मेन रेजिस्टेंस हमारे सामने निकल कर आते हैं वो एक तो सबसे पहला निकल के आता है 10,300 का लेवल, जहां पर लगभग 25,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और दूसरा हमारे सामने निकल के आता है 10,500 का लेवल, जहां पर लगभग 7,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, और जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर हमें देखने को मिलेगा, लगभग 34,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट। तो अगर हम आज की इस ऑप्शन चेन का एक कंक्लूजन निकालें तो हमें नीचे हर 100 पॉइंट पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ऊपर हर 100 पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारे मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स देखने को मिलते हैं वो हमारे सपोर्ट के लिए सबसे पहला 10,000 का लेवल देखने को मिलता है। उसके बाद अगर 10,000 का लेवल टूटता है तो हमें 9,800 से 9,900 के बीच में, इन 100 पॉइंट के बीच में सपोर्ट देखने को मिलेगा, और तीसरा जो सपोर्ट है वो थोड़ा दूर है हमारा 9,500 के लेवल पर, जहां पर सबसे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और वहीं अगर हम ऊपर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस को देखें तो हमारे सामने दो मेन रेजिस्टेंस निकल कर आते हैं, एक 10,300 का लेवल और एक 10,500 का लेवल। 10,300 का लेवल वो लेवल है जहां पर मार्केट ने कुछ टाइम पहले अपना हाई बनाया था, और उसके बाद इसी लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या निफ्टी अपने 10,300 के लेवल को तोड़कर 10,500 की तरफ बढ़ती है, या फिर हमें एक बार फिर 10,300 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।